आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज फिर एक्शन थोड़ा सा संभला हुआ ही है। निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ तेजी में। निफ्टी की चाल ठीक है, अच्छे गेंस देखने को तो नहीं मिल रहे, लेकिन माइल्ड गेंस देखने को मिले हैं। मिड कैप इंडेक्स कल की तेजी को बरकरार रख रहा है। यहाँ पर एक बार फिर हमने देखा है खरीदारी का ही सिलसिला बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, अब हमारे जानकारों ने कल तक किस तरह के रिटर्न्स कमाए उस सब पर आएंगे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप गौर करिएगा जो ट्रेड है वो लार्जली तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। करीब 150 अंकों तक का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। आपको ध्यान देना इस बात पर है कि कल निफ्टी बैंक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी और आज एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है। जो कल थोड़ा शांत था, आज उसने थोड़ी सी लीडरशिप अपने नाम की है। इंडसइंड बैंक, एसबीआई, ये सारे दरअसल वो ट्रेड्स हैं जहां पर देखने को मिल रही है तेजी। हालांकि आज निफ्टी आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वहां पर सिलसिला अभी भी मुनाफा वसूली का ही देखने को मिल रहा है। इसकी तरफ से कल भारी भरकम गिरावट थी, आज थोड़ा सा साइडवेज है। इन्फोसिस एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है कल की जो मुनाफा वसूली थी उससे कुछ उबरने की कोशिश, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक का। आप ध्यान दीजिएगा टेक महिंद्रा के काउंटर पर, एचसीएल टेक के काउंटर पर। एचसीएल टेक आपको याद होगा कल फिसल रहा था, वहां पर रिकवरी। टेक महिंद्रा आज भी करीब 1% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर टीसीएस का स्टॉक देखेंगे तो वहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिल रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक का ताज़ा हाल है। अब खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और साथ ही याद रखिएगा आज दरअसल काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स निकल कर आएंगे। प्रशांत सावंत करीब 7% तक के रिटर्न्स कमा रहे हैं। रूपक डे ने 3% की कमाई की, तो अमोल के हाथ में करीब 2 से 2.5% तक के रिटर्न्स हैं। हमारे जानकारों की नजरें किन किन स्टॉक्स पर रहेगी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पिछले 3 हफ्तों के विजेता हमारे साथ इस हफ्ते मैदान में हैं। अब उनकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर ये करेंगे फोकस, बात करना शुरू करते हैं। रूपक, बताइए व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि 17,766 को छुआ निफ्टी ने और वहां से थोड़ा सा नरम हुआ। अप्रोच क्या है इंडेक्स में, कोई ट्रेड या निफ्टी बैंक पर ही पूरा ध्यान? जी हाँ, इंडेक्स पे अगर ट्रेड लेते हैं तो एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से 17,650 स्पॉट का स्टॉप लॉस में लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार फिर ऊपर की तरफ 17,800 की तरफ जाना चाहिए निफ्टी, और 17,800 के ऊपर फर्दर अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 18,000। और कंपेयर करें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के बीच में, मैं बैंक निफ्टी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस एकदम है ही नहीं। और 42,500 के ऊपर मेरा लॉन्ग पोजीशन बनेगा बैंक निफ्टी में। 42,500 के ऊपर जाता है तो 42,400 के स्टॉप लॉस में 42,700 का एक टारगेट बनाना चाहिए। 42,700 की तैयारी रूपक कर रहे हैं। दरअसल निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा, उसी पर फोकस है, यहीं पर ट्रेंड और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले एक बार टॉप परफॉर्मर्स जो हैं, जो हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में कल आइडेंटिफाई किए थे और उनके थ्रू जो कमाई हुई है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले हमने आपको रिटर्न्स दिखा दिए हैं, जहां प्रशांत सावंत टैली को लीड कर रहे हैं नियरली 7% के रिटर्न्स के साथ। और आउट परफॉर्मर्स वाले स्टॉक्स, अब देखिए एक तो फैक्ट फिर चल गया, 388 का इनका टारगेट था, 6% के रिटर्न्स इसमें बने। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये रूपक का ट्रेड 310 के टारगेट के लिए इन्होंने लिया था और बैंक ऑफ इंडिया पर एक बाय कॉल दिया था। अमोल ने 86 का टारगेट और वो भी 2% तक के रिटर्न्स कमा कर गया है। तो ये है फिलहाल कल के आउट परफॉर्मर्स। रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर करते हैं पेश। और रूपक ने दरअसल 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक तो सोना BLW और दूसरा EIH। नया क्या जोड़ रहे हैं रूपक आप? जी, मेरा नया ट्रेड रहेगा JB मोटू। पिछले तो मैंने दिया था JB मोटू, तो फिर से वापस रीइनिशिएट करना चाहता हूँ स्टॉक को। स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली के बाद कंसोलिडेशन किया, उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में, और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 870 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस रखना होगा 854 पे।
754 का आप 754 हाँ वही 754 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। एक बार टारगेट दोहराएंगे। 775 पर आ गया ये काउंटर। 870 का टारगेट, 870 का टारगेट है। JBM ऑटो, जो पिछली बारी इन्होंने कहा था JBMA, जिसका आई थिंक कोड है, शॉर्ट फॉर्म है, 870 के टारगेट के लिए तेजी और 754 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तेजी का ट्रेड रूपक ने दिया है। रूपक, एक बार चार्ट चेक देंगे क्या आप हमें टाटा केमिकल्स का, क्योंकि क्रैक तो आया है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और हो सके तो डायरेक्टर साहब पिछले 6 महीनों का चार्ट दिखाइए टाटा केमिकल्स का, क्योंकि मुझे नहीं याद कि यहाँ पर एक तरफा तेजी होती हुई दिखाई दी हो। आप देखिए करीब 20% का करेक्शन दिखा चुका है। चलता है फिर करेक्ट होता है, फिर चलता है फिर करेक्ट होता है। लार्जली इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए पिछले 6 महीनों में। रूपक, हो क्या रहा है चार्ट पे, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? जी, चार्ट में मुझे दिख रहा है कि 2 लार्ज रेड कैंडल दिख रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन है, प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन है। बट मेरे हिसाब से मैं अगर दूसरी तरफ से देखता हूँ तो टाटा केमिकल अराउंड 900 टू 910 का एक सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन के पास पहुंच रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार अगर सपोर्ट लेता है 900 का सपोर्ट लेता है तो एक बार रिकवरी का भी चांसेस रहेगा। 900 का सपोर्ट लेता है तो रिकवरी के चांसेस है। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर स्थिति बिगड़ेगी। देखिए पिछले 1 महीने में 2 बड़ी रेड कैंडल जो आई हैं वो क्लियरली संकेत है कि यहाँ पर मंदी के ट्रेड्स फिर से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा केमिकल्स की हम बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस भी आज पिटता हुआ। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये आया आपके लिए रूपक का पोर्टफोलियो। अच्छा, रूपक के पोर्टफोलियो में सोना, BLW और EIH के ट्रेड्स दरअसल इन्होंने कल से आज में कैरी किए हैं। JBM ऑटो 870 का टारगेट है, 754 का स्टॉप लॉस। ये रिटर्न्स की स्थिति है। सोना BLW 3% जोड़कर दे रहा है इनको एंड नियरली 1% के गेंस EIH में बन रहे हैं। JBM ऑटो हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत ने पूनावाला फिनकॉर्प कैरी किया और RVNL नया जुड़ा, एक जगह खाली है इनके लिए। RVNL टारगेट 84 का, 7250 का स्टॉप लॉस है। पूनावाला 340 का टारगेट था, स्टॉप लॉस 275 का रहा। रिटर्न्स देखेंगे तो 3.25% की कमाई पूनावाला में हो रही है और RVNL थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास वो रूपक वाले पोर्टफोलियो का डेटा है तो दिखा दीजिएगा प्लीज ब्रेक से पहले। लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने। प्रशांत आगे हैं, 13.48% के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं। 6.63% के रिटर्न्स अब रूपक के और अमोल के नियरली 3% के रिटर्न्स। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। जाते जाते एक बार आपको रूपक का भी पोर्टफोलियो दिखा देंगे टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपने मिस किया है तो। JBM ऑटो 870 का टारगेट, 754 का स्टॉप लॉस। सोना BLW जो आज सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है इनके लिए, 500 का टारगेट है इनका, 444 स्टॉप लॉस। और EIH 195 के लिए कैरी किया है, 168 स्टॉप लॉस है। ये है वो ट्रेड्स जो इस समय जम रहे हैं इनके फेवर में। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव होगा तो उसकी अब जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगी और 1 बजे हम मिड कैप मंत्र में एक अपडेट भी लेते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहें CNBC आवाज के साथ।